नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में आपको सबसे पहले एक रेस्क्यू की तस्वीर दिखाते हैं और यह रेस्क्यू हो रहा है सांडों का। सांडों का रेस्क्यू किस तरह से हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। और यह तस्वीर सामने आई है जमुई के सोनो प्रखंड के कन्हाई फरका गांव से, जहां ग्रामीणों ने जानवरों के प्रति प्रेम का अनोखा परिचय दिया है। ग्रामीणों ने गहरे कुएं में गिरे 2 सांडों का रेस्क्यू किया। जेसीबी और पोकलेन मंगाकर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों सांड को सकुशल बाहर निकाला। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 10 घंटे तक चला। ग्रामीणों ने मदद के लिए प्रशासन को भी खबर दी थी, लेकिन प्रशासन जब इंतजार के बाद भी नहीं पहुंचा तो लोग खुद जेसीबी और पोकलेन मशीन मंगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। तो रात की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से गहरे कुएं से 2 सांडों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो पशु प्रेम दिखा है जमुई से, जहां एक गांव के कुएं में 2 सांड गिर गए और जैसे ही इसकी खबर लोगों को मिली, लोग उन दोनों सांड के रेस्क्यू के लिए पहुंचे। प्रशासन को भी खबर दी गई, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंचा तो लोगों ने अपने पहल पर जेसीबी और पोकलेन मशीन को वहां मंगाया और उसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। 10 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद आखिरकार दोनों सांडों को सकुशल बाहर निकाला जा सका। बात सीतामढ़ी की करते हैं, जहां पर लगातार आपराधिक घटनाओं से आम लोग दहशत में हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में 3 हत्या और 1 लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीतामढ़ी के बथनाहा थाने के कमलदा गांव में एक नेपाल के व्यवसायी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। नेपाल के व्यवसायी से बाइक सवार अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यवसायी अपनी पत्नी के साथ नेपाल लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पैसा लेने आए हुए थे, बस कुछ अपराधियों ने उनको आने की पैसा छीन लिया और धकेल दिया और गोली मार के चले गए। सुबह अपने पत्नी के साथ नेपाल कहीं आया था, यहाँ सीतामढ़ी किसी से पैसा लिया और लौट के जा रहा था तो कमलदा के निकट 2 अपराधी को गोली मार दिया। उसकी मृत्यु हो गई। जांच की जा रही है। अपराधी की पुष्टि हुई है अभी तक। समस्तीपुर में मद्य निषेध की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहनपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 178 कार्टन शराब जब्त किया। वहीं 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। शराब तहखाना बनाकर छिपाया गया था। इस बड़ी कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि शराब की सप्लाई कहां की जाती थी, जिससे इस पूरे गिरोह का खुलासा हो सके। जानते हैं हम लोग जितना देर में पकड़ धकड़ कर रहे थे ना, मस्तर ज्यादा था। और उधर पटना में भी पुलिस और मद्य निषेध के विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जेपी सेतु पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 कारों से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। पुलिस ने 5 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी कार पर प्रेस का स्टिकर भी लगा रखा था, जबकि गिरफ्तार किए गए लोग ना तो पत्रकार हैं और ना ही किसी प्रेस के कार्यालय से उनका नाम जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस हर संभव कार्रवाई करती है, लेकिन शराब तस्कर नायाब तरीके अपनाने लगे हैं। एक बार फिर से शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की है। और देखिए ये कार जो बरामद की गई है BR01FC3233, इसमें प्रेस लिखा हुआ है, यानी प्रेस का स्टिकर लगाकर ये शराब तस्कर जो हैं पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जेपी सेतु पर दीघा थाने की पुलिस ने मद्य निषेध विभाग की टीम के साथ छापेमारी की और वाहन चेकिंग के दौरान 5 शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्होंने प्रेस का स्टिकर लगाकर मिसयूज किया है। और जब न्यूज़ 18 की टीम ने इनसे पूछा कि आप किस प्रेस में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी प्रेस में काम तो नहीं करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और इसलिए प्रेस का स्टिकर लगाया। ये कार जब्त की गई है और एक और कार ठीक इसके बगल में है, जो दूसरी गाड़ी जब्त की गई है दीघा और मद्य निषेध विभाग बिहार की एसओजी टीम द्वारा। ये देखिए दूसरी गाड़ी है BR01DD0779 और निश्चित तौर पर ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं
और इन्हीं गाड़ियों के सहारे शराब तस्कर लगातार शराब तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि समय रहते जो इनपुट मिला था उसके आधार पर कार्रवाई की है दीघा थाने और मदनी शहर विभाग की टीम ने और 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में शराब जो है वो जब्त की गई है और फिलहाल इन्होंने पूछताछ के आधार पर जो जानकारी दी है उसके आधार पर पुलिस पूरे नेक्सस को खंगालने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद से बड़ी खबर है जहां पर मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में यहां पर शराब जब्त किया गया है। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एक महिला कारोबारी गिरफ्तार की गई है। चिचानी गांव में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी कार्रवाई औरंगाबाद में जहां पर एक शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस दौरान शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। साथ ही एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। और अब बात मुंगेर की करते हैं जहां अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वो खुलेआम मुखिया तक को धमकी देने लगे हैं। मामला बेलाडी पंचायत का है जहां की मुखिया विजय यादव को धमकी दी गई है। मुखिया ने आरोप लगाया कि उनके गांव का रहने वाला प्रकाश उनके दरवाजे से होकर अवैध शराब और हथियार ले जा रहा था। इस दौरान जब उसे मना किया गया तो वो मारपीट पर उतर आया। प्रकाश यादव ने धमकी दी कि अगर 1 लाख रुपए नहीं पहुंचाया तो जान से मार दूंगा। इसके बाद आरोप है कि प्रकाश यादव ने अपने एक साथी रोशन से मुखिया विजय यादव को फोन कर धमकी दिलवाई। फोन पर रोशन ने कहा कि जैसे ही उसने मुखिया के भाई की हत्या की है वैसे ही वो उसको भी मार देगा। हेलो, हाँ विजय बोले छो, मैंने प्रयास छियै रोशन। ओने प्रयास रोशन बोले छियै जे 2 मर्डर करले छियै, तेसरो मर्डर तोरा नंबर छौ। अरे बताबो जा हमरो तो मर्डर करबा। हाँ तो ठीक है, हम तैयार छे मरे ला। एगो भाई तोरा मारलो छौ ना, तो दूसरा मारी में किस केना क्यों होई छै? हां एगो भाई तोरा मारलियो ना, तोरा मारी में किस होई छै? अच्छा इतने गो न हां जेलो से अभी अइले न छै और फिर उसमें जेल जाके पूरा नंबर लगी इसको। अच्छा हेलो, हाँ विजय बोले छो, मैंने प्रयास छियै रोशन। ओने प्रयास रोशन बोले छियै जे 2 मर्डर करले। और इधर मुखिया विजय यादव ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें प्रकाश यादव के साथ मनीष यादव और रोशन यादव को आरोपी बनाया गया है। हालांकि मुखिया ने प्रशासन पर इस मामले में लापरवाही से जांच करने का आरोप लगाया है। तीनों आदमी क्रिमिनल है। प्रकाश यादव मेरे गांव के ही आदमी है। मनीष यादव और रोशन ये तारापुर लपटोलिया के हैं। ये तीनों वांटेड क्रिमिनल हैं और यहाँ तक ऑडियो में जो है कि उसका सीधा कहना है कि हम 2 का मर्डर कर दिए हैं। तुम्हारा भाई जो पूर्व मुखिया था उनको मारने में हमको देर नहीं लगा, तो तुमको मारने में मुझे कितना देर लगेगा। ये सारे लोग क्रिमिनल है। बांका, भागलपुर, मुंगेर सभी जिला में ये लोग वांटेड है। दरवाजे होकर के नहीं जाइए, इस ये बात का सूचना हम प्रभारी को भी कई बार दे चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। गोपालगंज के एकमात्र किन्नर जनप्रतिनिधि राम दर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना डर के साए में है। मुन्ना किन्नर अपने घर में कई दिनों से बंद हैं। जिला परिषद सदस्य मुन्ना किन्नर के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से वे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुन्ना किन्नर ने सीएम से लेकर डीजीपी और डीआईजी मनु महाराज को पत्र भेजकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मुन्ना के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान नाच गान करने वाले कुछ लोगों ने किन्नरों की आड़ में जगह जगह पर हंगामा और प्रदर्शन किया था, जिसका मुन्ना किन्नर ने विरोध किया था और जगह जगह हंगामा करने वालों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया था। मुन्ना किन्नर ने बताया कि उन्हें अब उन्हीं नाच गाना करने वाले लोगों और जिले के ऑर्केस्ट्रा संचालकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तुम प्रशासन के मदद कर रहे, तुम्हारे करके हम लोग पर
तो जिले में मुन्ना किन्नर को जान से मारने की धमकी मिल रही है और डर के साए में मुन्ना किन्नर जी रहे हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आरोप यह है कि कुछ दिनों पहले कुछ किन्नरों ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया था कि उन्हें शादी में नाच गाने की इजाजत दी जाए और मुन्ना किन्नर जिला परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने आगे आकर उन सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया था, लेकिन मुन्ना किन्नर का आरोप है कि अब उन्हीं ऑर्केस्ट्रा संचालकों और कुछ किन्नरों की तरफ से इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपालगंज का एकमात्र जनप्रतिनिधि मुन्ना किन्नर उर्फ रामनरसिंह प्रसाद इन दिनों डर के साए में हैं। रामनरसिंह प्रसाद का कई दिनों से घरों से निकलना मुश्किल है और वे डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुन्ना किन्नर जो है, इनका नाम मुन्ना किन्नर भी है और ये मीरगंज के क्षेत्र संख्या 16 से जिला पार्षद हैं और हम जो है इनसे मिलने का प्रयास करते हैं कि आखिर डर की वजह क्या है। देखिए हम ये घर में चल रहे हैं और हम मुन्ना किन्नर से खुद बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो कई दिनों से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घर से निकलना बंद है इनका। ये मुन्ना किन्नर है यहाँ पे। मुन्ना जी, आप क्यों रो रही हैं, क्या दिक्कत है आपको? हमारे जिला में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ था। ये लोग लॉकडाउन में हंगामा करे थे, नचनिया बजनिया सब नाच ऑर्केस्ट्रा वाले ये लोग हैं। हम इन लोग के 7 तारीख का हटा दिए थे। मेरे पास धमकी आ रहा, तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा घर फूक देंगे, तुम्हारा गाड़ी पर बम भिगवा देंगे, तुम्हारा छवि खराब कर देंगे, क्षेत्र में आने वाले नहीं रहेंगे। हमको इतने DIG साहब से इतने हाथ जोड़ के विनती करें। और कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े में गड़बड़ी पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि सरकार ने पहले मौतों का आंकड़ा छिपाया और फिर जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई तो मौत के आंकड़ों को बढ़ा दिया गया। अजीत शर्मा का दावा है कि अभी भी सही आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। अजीत शर्मा ने मांग की है कि उन बच्चों को सरकार सरकारी नौकरी दे जिनके माता पिता दोनों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। 5,424 मौतें सरकार बता रही थी और अभी करीब 10,000 11,000 बताने जा रही है। तो ये छिपाए जा रहे हैं, ये 10,000 ही नहीं होगा। हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में हर गांव में किसकी किसकी कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, शहर में सबका लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो हम लोग राहुल गांधी जी को भी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी देंगे। इतने लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और जो बच्चे का माता पिता दोनों संक्रमण में चले गए हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जो लोग इसको छिपाने का काम किए हैं मौतों को, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार के पंचायतों में परामर्श समिति बनाने के फैसले का स्वागत हो रहा है। कैमूर में सम्मान समारोह के आयोजन में बीजेपी MLC संतोष सिंह शामिल हुए। कैमूर की पंचायतों के मुखियाओं को यह डर सता रहा है कि चुनाव न होने की स्थिति में उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और शक्ति अधिकारियों के हाथों में चली जाएगी। यहां के मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि MLC संतोष सिंह से इसे लेकर गुहार लगाई गई थी और जब सरकार का फैसला आया तो मुखियाओं के ही पक्ष में आया। ऐसे में ऐसे सम्मान समारोह का आयोजन कर संतोष सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर MLC संतोष सिंह ने कहा कि परामर्श समिति के बन जाने से गांवों के विकास की रफ्तार नहीं रुकेगी। मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने आज़ादी के इतिहास में एक अजूबा निर्णय लिया है और कई बार ऐसे हम लोग देखा करते हैं, कई बार त्रिस्तरीय पंचायत में जो कुछ विगत सरकारों के द्वारा जो निर्णय होता था लोकप्रिय निर्णय होता था, यानी पंचायत में लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखता नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और पंचायती राज मिनिस्टर आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का, जिन्होंने जो पंचायत की जो अंतिम कड़ी है, लोकतंत्र की जो अंतिम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी है, उस सीढ़ी को लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार तो जनप्रतिनिधियों को बाईपास करके और विकास कार्य को नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग बहुत असमंजस में थे। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने आग्रह किया अपने MLC साहब से। हम लोगों ने कहा कि भाई आज के दौर में और इस परिस्थिति में हम लोगों के माई बाप आप ही हैं, क्योंकि हम लोगों के चुने हुए आप प्रतिनिधि हैं, आप हम लोग का सवाल उठाइए। और पूरी ईमानदारी से इन्होंने पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज को उठाया। मुजफ्फरपुर के लीची किसान अपनी लीची की पैदावार को लंदन भेजकर काफी उत्साहित हैं। वहीं जिला उद्यान विभाग भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों के लिए प्रशस्ति पत्र भेजा, जिसे उद्यान पदाधिकारी ने सम्मान के साथ किसानों को सौंपा। इस बड़ी कामयाबी के बाद अन्य लीची किसान भी आगे आ रहे हैं। इस साल 4 किसानों की लीची लंदन भेजी गई है और अब जिला उद्यान विभाग लीची किसानों का एक ग्रुप तैयार कर रहा है, जो अपने बागों से लीची विदेश भेजेंगे। मुजफ्फरपुर की शाही लीची ने इस बार एक बड़ा मकाम हासिल किया। शाही लीची का स्वाद मुजफ्फरपुर से चलकर लंदन तक गूंजा और ये जो चंद लोग खड़े हैं, इन्हीं लोगों की कोशिश का ये नतीजा है कि मुजफ्फरपुर की लीची लंदन तक पहुंची और आज इन्हें सम्मानित किया गया है। ये किसान हैं और ये जिला उद्यान पदाधिकारी हैं। लंदन तक लीची कैसे पहुंची, इस कहानी को हम जानेंगे उन्हीं के माध्यम से। ये सब कैसे हुआ, कौन कौन से किसान थे? इसमें 4 किसान हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के। एक प्रिंस कुमार हैं, कुंदन कुमार हैं, लाल बाबू जी हैं और एक और हैं छोटे लाल साहब, उधर बैठे हुए हैं छोटे लाल साहब। 24 मई को यहाँ से मुजफ्फरपुर का शाही लीची लंदन हवाई मार्ग के द्वारा भेजा गया। पहला ट्रिप 500 केजी, दूसरा ट्रिप 500 केजी। ये मुजफ्फरपुर का शाही लीची बिहार में मुजफ्फरपुर से पहली बार निर्यात किया गया है और अगले साल से हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और हम लोग विस्तृत बढ़ाएं। और एक इस बार तो रास्ता मिल गया है कि हम लोग का लीची 1 टन गया। आगे साल से हम लोग कोशिश करेंगे, अगर सरकार की तरफ से मदद मिले, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से अगर सुविधा मिल जाए तो लीची 12 घंटे में लंदन पहुंच जाएगी और 12 घंटे में पहुंचेगी तो फ्रेश पहुंचेगी। तो नेक्स्ट ईयर से अभी हमने भेजा एक्सपोर्टर के माध्यम से। नेक्स्ट ईयर से हम यही चाहेंगे कि हम किसान में से ही कोई एक एक्सपोर्टर बने जो डायरेक्ट सेल करे, चाहे वह लंदन हो, ये सऊदी हो या किसी भी और भी वर्ल्ड के कोना में जा सके। उससे हम लोगों की आय भी बढ़ेगी और उम्मीद की यह श्रृंखला आगे भी बनी रहेगी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इससे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं। बिहार में आज मॉनसून दस्तक देने वाला है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मॉनसून के आने के बाद प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। लिहाजा प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार मॉनसून पूर्णिया और अररिया के रास्ते प्रवेश करेगा। बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार को कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून काफी मजबूत हुआ है। कई क्षेत्रों में अभी भी प्री मानसून बारिश हो रही है। साल 2021 अब तक पर्यटन के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा और जम्मू कश्मीर की मनोरम डल झील पर भी अब तक बेहद ही कम सैलानी पहुंचे हैं। इन सब के बीच यहां हाउस बोट और शिकारा चलाने वालों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में लगे हैं कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग वैक्सीन की अहमियत और फायदों को समझें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। आइए देखते हैं मुफ्ती इस्लाह की यह रिपोर्ट। श्रीनगर की मनोरम डल झील से सटे इलाके में स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंच रहे हैं।
और कोरोना से सुरक्षा कवच यानी टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहाँ सिर्फ लोगों को वैक्सीन की खुराक ही नहीं दी जा रही, बल्कि हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को टीकाकरण के फायदे के बारे में भी बताया जा रहा है। तो जो लोग जुड़े हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, वो अपने आप को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। डोर टू डोर जाते हैं और देखते हैं किसी को वैक्सीनेशन किया कि नहीं किया है, और हम लोगों को ये कन्वे करते हैं कि वो आ जाए और वैक्सीन करे, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है। कम से कम 200-300 किया। तो लोगों का अब रुझान अब ठीक है? हाँ, अब इस वक्त ठीक है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि झील के आसपास रहने वाले कुल 10,000 लोगों में से 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जिनमें 18 वर्ष और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। यहाँ पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय जैसे हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। आज हमने उनको डायरेक्ट अपील करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरिए से मैं दोबारा उनको अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हमें इंश्योर करें कि 100% जो वैक्सीनेशन सारे लोगों की हो। जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। ये आंकड़ा यहाँ की कुल आबादी का लगभग 25% है। इस इलाके पर कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 3 महीने से भी कम वक्त में यहाँ लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना की पहली लहर में भी इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगभग इतनी ही थी। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों की कोशिश यही है कि यहाँ सभी का टीकाकरण हो, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा कवच ही इस महामारी को हराने का एकमात्र तरीका है। ओपन एयर वैक्सीनेशन एक पहल है, एक निश्चय है हेल्थ वर्कर्स की कि ये वैक्सीन हर जगह, हर टारगेट एज ग्रुप तक वैक्सीन पहुँचाए, और ये दर्शाता है हेल्थ वर्कर्स के इरादे, इनका निश्चय कि सब लोग कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन करें। श्रीनगर से मैं मुफ्ती इस्लाह। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।